देखिए इस वीडियो में हम लोग रूल ऑफ कंग्रेंसी के बारे में जानेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वांगक्षमता का नियम त्रिभुजों के लिए, जिसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, इस तरह के ज्यामितीय फिगर्स होंगे, उनको कैसे सर्वांगक्षम सिद्ध करेंगे। अगर आप सर्वांगक्षमता के नियम को जानते हैं तब आप आसानी से प्रमेय को सिद्ध कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सर्वांगक्षमता का नियम को समझाते हैं। देखिए रूल ऑफ कंग्रेंसी, सर्वांगक्षमता का नियम ट्रायंगल्स के लिए एस पहला नियम, दूसरा एस सास, तीसरा आस एस और चौथा है RHS। ठीक है, तो ये क्या है, 1 by 1 हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपके पास मान लीजिए 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, ये है PQR और ये है LMN, 2 त्रिभुज। अगर इसके तीनों भुजाएं बराबर हों, ये देखिए यहां पर क्या है, PQ बराबर किसका है, LM का, फिर QR बराबर किसका है, MN का, फिर PR बराबर किसका है, LM का। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर 3 साइड्स हो गए, 3 साइड्स, QR एक साइड, MN एक साइड, PQ एक साइड, LM एक साइड, तीसरा साइड हो गया PR और LN। तो 3 साइड्स हो गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, साइड साइड साइड, 3 साइड हो गए, देख रहे हैं। तो S मतलब क्या हो गया, साइड, यही याद रखना है आपको। तो 3 साइड, साइड साइड साइड, 3 साइड इक्वल हो गए, तब ये त्रिभुज क्या हो गया, दोनों सर्वांगक्षम होंगे, नहीं है तो सर्वांगक्षम नहीं होंगे। तो आपको याद रखना है कि कोई भी त्रिभुज सर्वांगक्षम, एक जोड़ा त्रिभुज एक दूसरे से कब सर्वांगक्षम होगा, जब इनके तीनों साइड्स, तीनों भुजाएं क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, तब हम लोग बोलेंगे त्रिभुज सर्वांगक्षम है। तो PQR यहाँ पर इसमें ट्रायंगल PQR सर्वांगक्षम हो गया किसका, ट्रायंगल LMN का। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या ले रहे हैं, SAS सास, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कोई एक कोण बराबर हो, मान लीजिए ये कोण और ये कोण बराबर है, ये वाला भुजा बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा बराबर है। कहने का मतलब हो गया कि 2 भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया इन दोनों त्रिभुजों में। तो आप क्या लिखेंगे, 2 भुजा QR बराबर MN हो गया, फिर PQ बराबर LM हो गया, और एक कोण क्या नाम हो गया, PQR इज इक्वल टू एंगल LMN। तो 3 चीज बराबर हो गया, तो क्या हो गया, एक कोण और 2 भुजाएं। तो इसको हम लोग लिखते हैं सास, साइड एंगल साइड। तो ये जब बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, PQR और त्रिभुज LMN सर्वांगक्षम हो गए। सर्वांगक्षम जब हो जाता है तो उसके बाद में बाकी भुजाएं भी बराबर हो जाएंगे, बाकी कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग एंगल साइड को लेके बताते हैं। देखिए त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN, एक कोण Q और इधर का कोण M बराबर, दूसरा कोण मान लेते हैं P और यहाँ पे L, ये दोनों कोण बराबर। ठीक है, एक भुजा बराबर। तब जब ये दोनों बराबर हैं, 2 कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है, तब हम लोग बोलेंगे आस, AAS, एंगल साइड। इन दोनों त्रिभुजों में 2 एंगल और एक साइड बराबर है। तो कैसे लिखेंगे, QR इक्वल टू MN लिख दिया,
फिर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एल एम एन, फिर एंगल क्यू आर क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल एम एल एन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बाई ए एस, एंगल एंगल साइड, दो एंगल एक साइड, तब हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो इस प्रकार आपको सर्वांगसमता का नियम को याद करके रखना होगा। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सर्वांगसमता के नियम के बारे में त्रिभुजों के लिए। अब हमारे पास RHS रह गया। RHS क्या बताता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक हाइपोटेनस जो होगा वो और एक साइड होगा वो सर्वांगसम दूसरे त्रिभुज से होगा अगर वो भी राइट एंगल ट्रायंगल्ड हो। तो देखिए डायग्राम में देखते हैं, मान लीजिए यह एक 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है, ये 90 है, और एक इसी तरह से मान लेते हैं, बना लेते हैं इसी तरह का, मैं इसी बना दिया, थोड़ा बड़ा बना दिया, अगर मैं इस साइड में भी लेता तो भी होता। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को लेके चर्चा कर रहे थे। तो देख लीजिए दो त्रिभुज है पी क्यू आर एल एम एन, यहाँ पे एल 90 डिग्री पे है और पी 90 डिग्री पर है। फिर ये है इसका हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और कोई एक भुजा ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला साइड वाला भुजा, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल एल एम एल एन, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री पहला। फिर दूसरा लिखेंगे क्यू आर इक्वल्स टू एम एन और एक साइड, फिर क्यू पी इक्वल टू एम एल। तो देखिए यहाँ पे बाई आर एच एस तीन साइड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण हो रहा है और दो भुजाएं बराबर हैं, तब राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस और एक साइड, तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ट्रायंगल क्यू पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू, इस तरह से कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं सर्वांगसम को, ट्रायंगल एम एल एन, तब जाके हम लोग सर्वांगसम बोलेंगे। आपको क्या याद रखना है, जब भी प्रमेय को समाधान करने के लिए जा रहे हैं किसी भी त्रिभुज को लेकर, एक जोड़ा त्रिभुज को लेकर, तो पहला कंडीशन आप देख लीजिए, क्या तीनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। दूसरा कंडीशन, क्या दो साइड और एक भुजा बराबर, दो साइड और एक कोण बराबर हैं, यस, तो त्रिभुज सर्वांगसम। दो कोण और एक भुजा बराबर है तो त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए। या राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो भी सर्वांगसम, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इन चार कंडीशंस को आपको दिमाग में बैठा के रखना है जब भी आप सर्वांगसम त्रिभुजों को साबित करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।